हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष एंड आई स्कोर्ड 66 मार्क्स इन नीट 2024। और आज मैं बात करूंगा अपनी फिजिक्स की जर्नी के बारे में कि मैंने 141 मार्क्स कैसे स्कोर करा है, जो कि एक डिसेंट साइज स्कोर है। मैं बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक डिसेंट साइज स्कोर है सिलेक्शन लेने के लिए। और फिजिक्स मेरी जैसे हर नीट एस्पिरेंट की होती है, मेरी भी एक बहुत ही एक वीक सब्जेक्ट था। मैंने फर्स्ट टाइम बस 16 मार्क्स स्कोर करे थे, तो 141 मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि 141 स्कोर कैसे किया मैंने। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि मैंने पढ़ा किससे था। तो मैंने पढ़ा था MR सर से, उनके सारे लेक्चर अटेंड करे थे 2.2 बैच से। और फिर दूसरी चीज़ जो मैंने करी थी वो थी एलन की मॉड्यूल मैंने लगाई थी। एलन की मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन, बिगनर बॉक्स और एक्सरसाइज 1 अलॉन्ग विथ एक्सरसाइज 2, ये 4 चीज़ मैंने एलन की मॉड्यूल में करे थे। और चौथी चीज़ जो थी वो थी PYQ मैंने लगाया था। सादा होता है ना कि PYQ में सारी चीज़ हमें एक आइडिया मिल जाता है ना कि कैसे सवाल आए हैं, कैसे आएंगे, कि उसी में से आना होता है क्योंकि मैक्सिमम। तो मैंने ये लगाया था। और फिर बात करते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कैसे, मतलब टाइमर लगा के करो। ठीक है, कि आप जब भी क्वेश्चन लगा रहे हो तो क्या करो कि टाइमर लगा के करो, क्योंकि उससे टाइम मैनेज कर पाओगे आप बहुत इजीली। आपको पता चलेगा कि आप एक क्वेश्चन में कितना टाइम लगा रहे हो। ऑन एन एवरेज आप 1 घंटे में कितने सवाल लगा पा रहे हो। तो वो कहीं ना कहीं आप जब जाओगे टेस्ट देने तो वो आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगा कि वहाँ पे आपको टाइम लॉस का दिक्कत नहीं होगा कि सारा टाइम बस तो केमिस्ट्री बायोलॉजी में चला गया, फिजिक्स का टाइम नहीं मिला। तो वो अब कुछ भी सॉल्व कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ भी कर रहे हो, तो आप टाइमर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सीखो, तो आप सही कर लोगे बहुत ही अच्छे से। और जिससे भी पढ़ रहा हो उनका क्या होता है कि क्लास नोट्स बार बार करो। जैसे मैंने MR सर से पढ़ा था ना, तो MR सर का भाई वो हर तरह के क्वेश्चन लाते थे। फॉर एग्जांपल अगर NLM का मैं बात करूँ, NLM में सर के 11 लेक्चर्स थे अलॉन्ग विथ फ्रिक्शन। तो मैं क्या किया, जैसे मेरा टेस्ट है ना, तो मैं उठाता था NLM मैंने उठाया। और क्या किया मैंने कि उनका क्लास नोट्स जो है, एक बार तो मैंने जब लेक्चर अटेंड किया था तब तो मैंने सारे क्वेश्चन किए ही थे, वीडियो पॉज करके मैं करता ही था। लेकिन दूसरी चीज़, जब मेरा टेस्ट है तो मैं क्या करता था, क्लास नोट्स को उठाया फिर से करता था सारे क्वेश्चन। बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन होते थे हर एक चैप्टर में। बात करें NLM के सर के, अगर ऑन एंड बस क्लास नोट्स की बात मैं कर रहा हूँ, DPP वगैरह कुछ नहीं, बस 250 क्वेश्चन तो होते ही थे यार, मिनिमम 250 क्वेश्चन होते थे उनके वो। और एलन की मॉड्यूल में मिला के, मतलब एलन के मॉड्यूल में अगर मैं बात करूँ, हर एक चैप्टर में कम से कम 150 क्वेश्चन होते थे। इलस्ट्रेशन, बिगनर बॉक्स और एक्सरसाइज 1 2 मिला के 150 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन PYQ। तो सब मिला जुला के मैं हर एक चैप्टर कम से कम 500 से 600 क्वेश्चन करता था फिजिक्स में। आप भी अगर मतलब ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ही अच्छा कर पाओगे, क्योंकि फिजिक्स सब कुछ यार क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही। आप कॉन्सेप्ट लर्न करके नहीं कर सकते हो कुछ भी। तो फिजिक्स जो है कि आप कॉन्सेप्ट से नहीं कर पाओगे, मैं तो पक्का बता रहा हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना ही अच्छा है। और टाइम लगा के, टाइमर के साथ करो कि आपको जिससे आइडिया लगे कि आप कितना देर ले रहे हो, कितने सवाल में ले रहे हो। और आपको ये भी पता चलेगा कि आप अगर फंस रहे हो तो कौन से टॉपिक में फंस रहे हो, कि मुझे किस में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो अगर आप ये क्वेश्चन जो है टाइमर के साथ करोगे, तो अगर टेस्ट में अगर वो क्वेश्चन आ रहा है उस टॉपिक से, तो आप क्या करो कि अगर पता है कि मेरा वीक है, मुझे टाइम लग रहा है, तो उसको आप एट द एंड में भी कर सकते हो। ठीक है, कि मतलब इसमें टाइम लगेगा मुझे, तो आप उसको लास्ट में करोगे तो आपको वहाँ भी फायदा मिलेगा। क्योंकि जब पता रहेगा कि आपको वीक है वो, तो आप उसको टच नहीं करोगे तो टाइम आपका बचेगा। तो फिर अगर टाइम अगर लास्ट में बच रहा है तो आप अच्छे से कर लोगे। फिर ये है ना कि, तो ऐसा करो कि टाइमर लगा के अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और दूसरी चीज़ जो है, आप कोई भी एक मॉड्यूल उठा लो। बुक नहीं बोलूँगा मैं, बुक में तो भाई बहुत इरेलीवेंट क्वेश्चन होते हैं, तो बुक नहीं बोलूँगा मैं। कोई भी मॉड्यूल उठा लो, किसका भी, PW का उठा लो, आकाश का उठा लो, एलन का उठा लो। मैं तो बोलूँगा एलन का उठाओ, बहुत इरेलीवेंट क्वेश्चन होते हैं। जैसे नीट में इस समय आ रहे हैं वैसा ही क्वेश्चन होता है, फार्मूला बेस्ड। तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा वो, कि आप जैसा लगा रहे हो वहाँ पे वैसे एग्जाम में भी वैसा ही आ रहा है। तो एलन का मॉड्यूल आप यूज़ करो। और तीसरी चीज़ जो है PYQ बार बार करो, क्योंकि PYQ से हमें आइडिया मिलता है कि मतलब कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे पास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो आप PYQ बार बार करो। ये 3 चीज़ करो। मैं लिख के दे रहा हूँ कि फिजिक्स में 150 तो पक्का स्कोर कर लोगे। और 170 180 स्कोर करने के लिए तो मतलब आप NCERT के भी क्वेश्चन कर सकते हो। बहुत ही टाइम टेकिंग होता है, लेकिन वो बहुत ही टाइम टेकिंग होता है, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन मैंने तो बहुत ही कम चैप्टर्स के करे थे जिसमें मुझे डर लगता था, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन तीनों का मैंने करा था। और इन तीनों के लिए तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे यार। मैंने PW का भी मॉड्यूल लगाया था, एलन का लगाया था, और MR सर के सारे लेक्चर्स करे थे, DPP करे थे। ये तीनों चैप्टर से मुझे बहुत डर लगता था, तो मैंने इनका बहुत सवाल लगाया था। तो जिस भी चैप्टर से आपको बहुत डर लग रहा है ना, तो उससे भागो मत कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। आप क्या करो, उसके लिए क्या करो ना कि उस चैप्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो यार। अगर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो भाई कहाँ जाएगा भाई, वो फंसेगा ही एट द एंड। तो बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगो। अगर आपको किसी भी चैप्टर्स में पर्टिकुलरली डाउट हो रहा है, तो बहुत ही दिक्कत हो रहा है, बहुत डर लगा, तो उसके लिए। और टेस्ट तो बराबर देते रहो, क्योंकि टेस्ट से ही पता चलेगा कि आपका चैप्टर कौन सा वीक रह रहा है, कौन सा स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, तो ये करो। आप समझ गए ना क्या करना है। सबसे पहली बात, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उनका क्लास नोट्स करो। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे कोई भी एक मॉड्यूल उठा लो, कोई भी एक मॉड्यूल उठा लो जो कि रेलिवेंट क्वेश्चन हो उसमें। मैं तो सजेस्ट करूँगा आप एलन का मॉड्यूल यूज़ करो, बहुत ही अच्छा है यार वो। मतलब मैं ऐसा उसका वहाँ यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो बहुत ही अच्छा है यार सच में। और तीसरी चीज़ आप PYQ करो। बस इतनी 3 चीज़ें कर लो, तुम्हारा फिजिक्स में एक अच्छा डिसेंट स्कोर कर लोगे यार। क्योंकि मेरी भी फिजिक्स बहुत वीक रही है, तो मैंने इन्हीं 3 चीज़ों को सॉल्व करके 141 स्कोर करा है। तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो है ना इसमें कि मैंने किया, तो आप तो पक्का करोगे यार, आप तो मेरे से अच्छा ही करोगे मुझे लगता है। तो ये 3 चीज़ें करो, आप बहुत अच्छा कर लोगे। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय।